हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, 12 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए, अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और हम लोग मिलके 12 जून के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना। और वहाँ पे सीईटी मेंस के लिए टॉप 1100 एमसीक्यू का एक बैच कल से स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप लोग उस बैच को भी ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल सा वो बैच रहेगा। सीईटी मेंस का थ्योरी बैच भी ऑलरेडी रनिंग है, आप ले सकते हैं। और ग्रुप डी के लिए बैच भी अवेलेबल रनिंग है, वो भी स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होगा। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से किस जिले के राजकीय महिला आईटीआई में ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस सवाल का जो बिल्कुल ठीक आंसर था हमारा वो क्या था, करनाल। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा के किस जिले में सूरजमुखी के तेल निकालने का कारखाना लगेगा। सूरजमुखी के तेल निकालने का कारखाना लगेगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है और स्पेशली दो घोषणाएं बहुत बड़ी है, जिनमें से पहली है कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी तेल निकालने का कारखाना लगेगा 20,000 मैट्रिक टन का। और गन्नौर जो कि सोनीपत में पड़ता है, गन्नौर खंड के सब्जी उत्पादकों को 3 सालों के लिए सब्सिडी दी जाएगी 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये दो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हैफेड ने 4850 रुपये तक के कमर्शियल रेट पर सूरजमुखी खरीदा है। किसानों को कमर्शियल रेट के साथ साथ 1000 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना के तहत भी दिए गए हैं। बीते कल ही मुख्यमंत्री जी ने 8528 किसानों को 29 करोड़ 13,12,000 रुपये रिलीज किए थे। ये करंट अफेयर मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को पिछले ही क्लास के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगला जो सवाल हमारा है वो ये है कि महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 हाल ही में कौन से देश ने जीता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 अभी हाल ही में जीता है हमारे प्यारे भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। भारत ने जीता है, इसमें कैप्टन अपने हरियाणा के सोनीपत की थी प्रीति, याद रखना आप लोग इस सवाल को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की टीम ने इतिहास रचा है। 4 बार के चैंपियन साउथ कोरिया को फाइनल में हराया है। जापान के काकामिगहारा के अंदर ये महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2023 हुआ था और उसके फाइनल में अभी संडे की रात को ही भारत और साउथ कोरिया के बीच में एक रोमांचक मुकाबला हुआ था। इसमें साउथ कोरिया को हरा के पहली बार एशिया कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। जापान के काकामिगहारा में इस टूर्नामेंट में साउथ कोरिया को 2-1 से हरा के पहली बार चैंपियन बनी है। भारत की तरफ से अनु और नीलम ने एक एक गोल किए और जबकि कोरिया के लिए एकमात्र गोल सियोन पार्क ने किया था इसके अंदर, ठीक है। सोनीपत की रहने वाली बेटी है प्रीति, यही इस टीम की कैप्टन है, याद रखना। और कोच कौन था इस टीम का? इस टीम का कोच थे स्कोप मान जानन के, मैनेजर थे हरेंद्र सिंह और फिजियोथेरेपिस्ट थे पूजा चंद्रकांता, ठीक है ना। और वुमेन जूनियर एशिया कप है वो 2 जून से 11 जून तक हुआ था। ये काकामिगहारा जापान के अंदर हुआ था ये। इसके गोलकीपर टीम थी ये, ठीक है ना। मिडफील्डर्स ये थी, डिफेंडर्स थी जिसमें प्रीति कैप्टन है और ये फॉरवर्ड है, ठीक है ना। दीपिका इसकी वाइस कैप्टन है, ठीक है ना, वाइस कैप्टन है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये तो बात ठीक है कि प्रीति जो है ना ये हरियाणा की कौन सी टीम से कौन सी एकेडमी से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। तो अगर आपको याद हो तो सोनीपत के अंदर ही एक जो प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी है वहाँ की ये खिलाड़ी है। जब ये सिलेक्ट हुई थी, कैप्टन बनी थी, तभी मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अगला जो सवाल है कि हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर में कितने एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जा रही है। सोनीपत के गन्नौर में कितने एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है 544 एकड़ में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। गन्नौर में बनाई जा रही है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी।
544 एकड़ में बनेगी ये। फल फूल मछली बाजार तथा किसानों के लिए बनाए जाएंगे अलग अलग शेड बनेंगे। मोबाइल रिटेलिंग, मोबाइल व्हील, मिनी स्टॉल्स, बूथ स्टोर और बड़े ब्रांड्स की दुकानें भी इसमें शामिल की जाएगी। कैब सर्विसेज भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था भी की जाएगी यहाँ पे। वर्कशॉप, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन और डॉर्मेट्री और कर्मचारी आवास भी यहाँ पे होगा। इसके दूसरे चरण का काम जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है अभी हाल ही में, और टोटल 544 एकड़ में ये बनाई जा रही है मंडी। मुख्यमंत्री जी ने गन्नौर के अंदर जो ना अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी दूसरे चरण का 2600 करोड़ के निर्माण कार्यों का भी रिसेंटली शुभारंभ किया है। साथ ही सीएम ने गन्नौर से ही बहल भिवानी की नई सब्जी मंडी, सिवानी जो भिवानी की एक नई अनाज मंडी, मुनक करनाल में क्रय केंद्र और यार्ड, सिरसा के बाहरी क्षेत्र में अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लक्कड़ मंडी के विकास कार्य तथा सिरसा के गांव कंवरपुरा व शेखपुरा में क्रय केंद्र के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। मतलब यहीं से ही ऑनलाइन जो है एक टाइप से उद्घाटन कर दिया। और इसके अलावा हरियाणा के राज्य कृषि विपणन बोर्ड सिवानी गांव खेड़ा केंद्र भी एक नई अनाज मंडी जिसका उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल तो खैर साथ में थे ही थे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के दूसरे चरण का कार्य है, अभी उसको भी स्टार्ट किया गया निर्माण कार्य को। तो ये कुछ बेसिकली हरियाणा के प्रगतिशील पहचान आधुनिक मंडियां विकसित बागवानी के लिए एक कार्यक्रम होना था। 11 जून को हुआ है ये, यानी कि कल ही के दिन में हुआ है। और ये जो बागवानी मंडी है वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें 1200 दुकानें एसी के साथ साथ 3 शेड इसमें दिए जाएंगे। हर प्रकार की साफ सफाई, ई नीलामी केंद्र, अत्याधुनिक सेवाएं सारी यहाँ पे मिलेगी। लगभग 8120 वर्ग किलोमीटर में किसानों के लिए विश्राम गृह होगा। कोल्ड स्टोरेज जो है ना यहाँ पे लगभग जो है ना आपका 40055 वर्ग मीटर एरिया के अंदर रहने वाली है। धुलाई, छंटाई, वजन और पैक हाउस की सुविधा भी लगभग 26,815 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगी। 28,580 वर्ग मीटर में प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ पे मिलेगी। वेयर हाउस, दुकानें और इसके अलावा ऑफिसेस वगैरह की भी सुविधा होगी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मंडी और कौन से देश के तर्ज पे है, ये एक्चुअली जो है ना पेरिस मतलब ये एक्चुअली है तो फ्रांस की तर्ज पे, देश तो पर शहर कहा जाए तो पेरिस की तर्ज पे बनाई जा रही है ये। मोदी जी ने क्या कहा इस पे, देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते सालों से भारत तेजी से काम कर रहा है। मंडियों का आधुनिकीकरण हो रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया जा रहा है। तो सोनीपत इस मामले में अब खूब ऊंचा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सोनीपत इस मामले में ऊंचा जा रहा है ये तो बात समझ में आती है हमें। सोनीपत के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। सोनीपत की स्थापना कब हुई थी? आपको याद है सोनीपत की स्थापना कब हुई थी? दिमाग पे जोर डालो। सोनीपत की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को हुई थी, याद रखना। कौन से जिले से अलग होकर बना था सोनीपत, याद है आपको? सोनीपत बना था रोहतक जिले से अलग होके, ठीक है ना। सोनीपत की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है इसकी। इसकी तहसील कौन सी है? तो सोनीपत के अंदर एक तो सोनीपत नाम की ही तहसील है। सोनीपत के अलावा जो है ना यहाँ पे खरखोदा नाम की भी एक तहसील है। खरखोदा के अलावा यहाँ पे गन्नौर जो है ना ये भी एक तहसील ही है। और इसके अलावा एक गोहाना भी है, जलेबी के लिए फेमस है ये वाला क्षेत्र। सोनीपत विधानसभा सीट से जीते कौन हुए हैं? सुरेंद्र पवार जीते हुए हैं। खरखोदा से कौन जीते हुए हैं? जयवीर जीते हुए हैं। अच्छा, यहाँ से इसके अलावा गन्नौर से निर्मल रानी जीती हुई है। इसके अलावा गोहाना से कौन जीते हुए हैं? गोहाना से जगबीर मलिक जीते हुए हैं। यहाँ पे 1-2 सीट और भी है विधानसभा सीट जिसका नाम है राई। राई से मोहनलाल जीते हुए हैं। इसके अलावा बड़ौदा भी है और बड़ौदा से जीते हुए हैं इंदुराज नरवाल। ठीक है, उपचुनाव हुए थे आपको अगर याद हो तो। ठीक है, हरियाणा की एजुकेशन सिटी अगर पूछ ली जाए कौन सी है तो भी सोनीपत ही कहलाती है। एटलस सिटी कौन सी कहलाती है? एटलस। हालांकि एटलस साइकिल उद्योग कोविड के दौरान बंद हो गया, लेकिन हाँ एटलस उद्योग कहलाता तो है यही आपका। और इसको गोल्डन सिटी भी कहते हैं हरियाणा की, सोनीपत को, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना। हरियाणा की गोल्डन सिटी के नाम से जो है ना इसको पुकारा जाता है, आपका गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सोनप्रस्थ तो कहते ही हैं महाभारत काल के से ही इसको। एक करंट अफेयर है इसका हाल ही के दिनों का। इसका एक गांव है जिसका गांव का नाम है बड़ी, और यहाँ पे आपको याद होगा उत्तर भारत की पहली वंदे भारत कोच कारखाना खोला गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी भारत में दिल्ली से वाराणसी, और ये बड़ी गांव के अंदर एक रेल कोच फैक्ट्री लग चुकी है। अमित शाह जी ने इसका पिछले साल अक्टूबर 2022 में इसका उद्घाटन किया था चिंतन शिविर के दौरान। और इस बड़ी वाले पे लागत तकरीबन 585 करोड़ की है। 161 एकड़ में ये फैला भी हुआ है।
इसके अलावा हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर पूछ लिया जाए तो ये कौन सी है, ये आपकी सोनीपत के राई के अंदर ही पड़ती है, जिसके चांसलर अभी हाल ही में बने थे कपिल देव, और वाइस चांसलर कौन बने हैं, एस देसवाल, आईटीबीपी से रिटायर्ड हैं एक्चुअली ये, ठीक है, तो ये भी याद करना आप लोग। अच्छा, हरियाणा में एक पहली बार कचरे से बिजली बनाने का 300 करोड़ का प्लांट है, वो भी सोनीपत के अंदर ही सेटअप किया गया, तो वो भी आप लोग याद कर सकते हो। अच्छा, सोनीपत के एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर का करंट अफेयर है, ये 25 दिसंबर 2022 का है। इस दिन गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। इस दिन हरियाणा के सोनीपत को हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी बना दिया गया था। इसके पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं बी सतीश बालन, जरूर याद रखना आप लोग, चौथी पुलिस कमिश्नरी बन चुकी है। इससे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला शामिल थी, ये याद रखना आप लोग। इसके अलावा हरियाणा का बजट जब आया ना 23 फरवरी 2023 को, तो एक और करंट अफेयर इस जिले का आ गया। 23 फरवरी 2023 को बजट आया हरियाणा का। तब कहा गया ये हरियाणा का चौथा ये मेट्रो सिटी भी या मेट्रोपॉलिटन सिटी भी घोषित हो गई। ये भी आप याद रखना, इससे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला थे, अब ये सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया बन चुका है। टोटल 4 मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया हो गए। सोनीपत का एक गांव है खेवड़ा, याद है आपको, सीटी के पेपर में आया था ये गांव। यहाँ से सीमा आंतिल है डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी, और सुमित आंतिल भी है, दोनों ही आप याद रखना। सुमित आंतिल तो टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। यहाँ का एक गांव नाहरी भी आपको अगर याद आए तो सोनीपत का नाहरी गांव रवि दहिया के लिए फेमस है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था, तो भी आपको याद हो सकता है। अच्छा, एक गांव आपको नाहरा भी याद आ सकता है। यहाँ पे नाहरा गांव से क्या हुआ था, 1 मई 2022 को जो ना 1 मई 2022 के दिन यहाँ पे एक गांव के तालाब को साफ करने की एक अमृत सरोवर योजना स्टार्ट की गई थी, तो करके भी आपको याद हो सकता है वो वाला सवाल, ठीक है। अच्छा, एक और है अवार्ड से मुझे याद आ रहा है, 2022 के अंदर जो टीचर्स डे था ना आपका, यानी कि जो आपका 5 सितंबर वाला डे था ना, शिक्षक अवार्ड दिया गया था उस दिन, और ये दिया गया था अंजू दहिया को, ठीक है ना, अंजू दहिया। और अंजू दहिया कहाँ से, अंजू दहिया भी हरियाणा के सोनीपत की है, सोनीपत की। सोनीपत का एक गांव है गोरड गांव, ये गोरड गांव भी बेस्ट विलेज के रूप में सिलेक्ट हुआ था बेसिकली लिंगानुपात के मामले में देखा जाए तो, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखना, सारी की सारी बातें ही इंपॉर्टेंट है इस सोनीपत जिले की, ठीक है ना। बुटाना गांव में यहाँ पे एक जवाहर नवोदय विद्यालय भी पड़ता है वैसे, अगर आप याद करो तो। एक गांव का नाम याद कर रहे हो तो एक जाटी कला भी याद कर लो आप लोग, ठीक है ना, जाटी कला। और जाटी कला किसके लिए याद करोगे आप लोग, जाटी कला पंडित लक्ष्मीचंद के लिए है आपका ये गाँव, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, थोड़ा अगला करंट अफेयर क्या है हमारा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि आईटीआई में दाखिला लेने वाली छात्राओं को कितने रुपए की स्कॉलरशिप हरियाणा में दी जाएगी। आईटीआई में दाखिला लेने वाली छात्राओं को हरियाणा के अंदर टोटल 2500 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा ने आईटीआई संस्थानों में छात्राओं को दाखिले थोड़े ज़्यादा करने के लिए नई स्कीम छात्राओं को टूल किट के लिए दी जाती है। प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि, और तकनीकी कोर्स में कोई छात्रा एडमिशन ले लेती है तो उसको हर महीने 500 रुपये मिलते हैं, और स्कॉलरशिप के रूप में उसको मिलते हैं 2500 रुपये। तो हरियाणा सरकार छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग टाइप की ये स्कीम चला रही है। कोई टूल किट वगैरह लेना चाहती है तो उसको सामान के लिए हर महीने 1000 रुपये की राशि दी जाती है। ऐसी कैटेगरी को भी इसके लिए अलग से 1000 की स्कॉलरशिप दी जाती है। 19-20 की तकनीकी कोर्स में कोई दाखिला लेती है 19-20 के बाद तो उसको 500 रुपये की राशि भी दी जा रही है। और बाकी जो है ना, सरकार छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा दे तो एडमिशन लेते ही 2500 रुपये की उसको अलग से राशि दी जाती है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मतलब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट में बताना हरियाणा में टोटल आईटीआई कितनी है। मैंने एक सेशन में बताया था गवर्नमेंट कितनी है, प्राइवेट कितनी है। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगे कि निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य ने हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर में समग्र पर्यावरण प्रदर्शन श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट के अंदर हरियाणा राज्य का जो है ना वो कौन सा स्थान आया है, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य का जो है ना इस लिस्ट के अंदर स्थान आया है आपका 5वां। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 5th नंबर आया है इसके अंदर। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट इंडेक्स के अंदर हरियाणा राज्य का 5वां स्थान है। पहले मैं बता देता हूं आपको स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट इंडेक्स इन फिगर्स में जो अगर बात करें तो ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में जो फर्स्ट पोजीशन पे इसके अंदर आया है ना वो तो आया देखो तेलंगाना राज्य, ठीक है ना। फर्स्ट पोजीशन पे तो याद रखना आप लोग इसके अंदर आया है तेलंगाना राज्य ओवरऑल में। तो 2 नंबर पे इसमें आया जी गुजरात राज्य आया है, गुजरात।
3 नंबर पे इसमें गोवा है, ठीक है ना, गोवा है। और हमारा 5वां नंबर है हरियाणा का, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, इस रिपोर्ट को अगर बात करें तो इसकी मैगजीन है एक, ये मैगजीन डाउन टू अर्थ है एक, ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, डाउन टू अर्थ मैगजीन है, डाउन टू अर्थ मैगजीन। उसके अंदर ये एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुई है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। और उसी रिपोर्ट के अंदर जो है ना, इसके अंदर ये लिस्ट दिखाई गई है आपकी। इसके एडिटर कौन है? इसके एडिटर है सुनीता नारायण, याद रखना आप लोग, इनके एडिटर का नाम क्या है? सुनीता नारायण, ठीक है ना, सुनीता नारायण जो है ना इसकी एडिटर है, जरूर याद रखना आप लोग। तो तेलंगाना रैंक जो है ना इसमें पहले नंबर पे है। पर्यावरण को किस तरीके से बचाया गया, पर्यावरण के लिए क्या क्या पॉलिसी बनाई गई, एनर्जी, क्लीन एनर्जी, उन सभी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए एक पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, ओवरऑल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस देखी जाती है। उसमें तेलंगाना टॉप पे, हरियाणा राज्य इसके अंदर जो है ना 5वें स्थान पे आया है। सुपर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए कल एक रैंकिंग और बताऊंगा, नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स रैंकिंग बताऊंगा कल की क्लास में आपको। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कल के लिए एक सवाल है आपके लिए कि हाल ही में वन विभाग ने कितने करोड़ पौधे लगाने का टारगेट किया है, बताना इसके बारे में विस्तार से आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा तबीयत खराब चल रही है, जुकाम बुखार चल रहा है, तो करके थोड़ा करंट अफेयर का टाइम है वो आगे पीछे हो रहा है, पर चिंता ना करें, कंटेंट आपके लिए भरपूर रहेगा, उसमें कोई प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ में इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाता है। तो आप दिल से पढ़ा करें, कोई प्रकार की बेईमानी, कोई प्रकार का स्टंट, शेरो शायरी चीज़ें से थोड़ा दूरी रखा जाता है। आपको केवल कंटेंट के ऊपर ही फोकस करवा के आपको कामयाब करने की प्रयास किया जाता है। शुक्रिया, राधे राधे। अच्छा लगा हो तो फीडबैक ज़रूर देना कंटेंट का। बहुत बहुत धन्यवाद।